ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। मैं आज आप लोग के साथ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें करने वाला हूँ, और वो बात है बुद्धि के बारे में। देखिए, सभी को बुद्धि चाहिए। बुद्धि जो है वो ये क्या है? बुद्धि जो ट्रू सच्ची बुद्धि है, कौन है जो सच में बुद्धिमान है वचन के अनुसार, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, एक वचन के द्वारा मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। एक वो वचन जो है लूका की पुस्तक उसके 10वें चैप्टर में दिया गया है। उसमें प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने प्रेरितों को देखकर, डिसाइपल्स को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं, हे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सब चीजें बुद्धिमानों से छुपाई है और बच्चों पर प्रकट किया है। तो इस वचन को जब ये पढ़ते हैं तो जो बुद्धिमान इस वचन में कहलाए गए, क्या वो सच में बुद्धिमान है? देखिए, अगर वो सच में बुद्धिमान होते तो जो चीज तो प्रभु ऐसा नहीं कहते कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सब चीजें बुद्धिमानों से छुपाई और बच्चों पर प्रकट की। तो वो बुद्धिमान जो इस वचन में कहलाए गए, उन्हें भी वो चीज पता चल जाती। तो ये वचन में जो बुद्धिमान है वो सच में बुद्धिमान नहीं है, लेकिन बुद्धिमान तो उनको कहा गया है। तो वो किस प्रकार के बुद्धिमान है दोस्तों? वो संसारिक बुद्धिमान है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, प्रभु मैं आपका धन्यवाद, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये सभी बातें बुद्धिमानों से छुपाई है। कौन से बुद्धिमान? संसारिक बुद्धिमानों से छुपाई है और बच्चों पर प्रकट की है। बच्चों यानी ये वचन में जो बच्चों प्रभु कहते हैं, वो अपने डिसाइपल्स जो उनके जो प्रेरित है उन्हें कहा गया है, हमें कहा गया है। जो प्रभु के हैं उन्हें बच्चे कहा गया है। ठीक है, तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या संसारिक बुद्धि आपको चाहिए जिंदगी में जीने के लिए? उसका जवाब है बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं। इतनी सी, थोड़ी सी तो होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वचन के क्योंकि वचन में मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, उसमें प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों को देखकर खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन सब बातों को बुद्धिमानों से छुपाया है, संसारिक बुद्धिमानों से छुपाया है और बच्चों पर प्रकट किया है। देखिए, पुराने नियम में आप देखेंगे मूसा के समय जब प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी कि टैबरनेकल जो है, मंदिर, प्रभु का स्थान बनाना है पुराने नियम में, तो मूसा को जो कारपेंटर से, जो लोहे का काम करते हैं, जो वो मंदिर को बनाने के लिए काम में आए कारीगर लोग हैं, उनकी सहायता चाहिए थी। तो प्रभु ने इज़राइल में बहुत लोगों को बुद्धि और ज्ञान, स्किल, है ना, कार्य करने के लिए उन्हें बुद्धि से ब्लेस किया था, आशीष किया, बुद्धि से ब्लेस किया था। तो वो जो बुद्धि से ब्लेस किया था प्रभु ने, वो बुद्धि प्रभु की बुद्धि थी, परमेश्वर की बुद्धि थी, और वो परमेश्वर की बुद्धि से मंदिर का हर एक काम करते थे। तो क्या मैं कहूँ कि उनमें, अगर वो मंदिर का काम कर रहे थे, सोने का, चांदी का, अलग अलग ऑर्नामेंट चीजें बनाना था मंदिर के लिए, लकड़ी का काम कर रहे थे, है ना, कपड़े का काम कर रहे थे, तो क्या मैं कहूँ कि वो जो काम कर रहे थे उसमें संसारिक बुद्धि है? बिल्कुल नहीं। वो काम जो कर रहे थे वो परमेश्वर की बुद्धि से कर रहे थे, ना कि संसारिक बुद्धि से कर रहे थे। वो काम तो इस संसार में ही कर रहे थे, लकड़ी का काम कर रहे थे, सोने का काम कर रहे थे, लेकिन वो संसारिक बुद्धि से वो काम नहीं कर रहे थे। उसे संसारिक बुद्धि नहीं कहा जा सकता। वो काम परमेश्वर की स्वर्गीय बुद्धि से कर रहे थे, आत्मिक बुद्धि से कर रहे थे। देखिए, मैं और एक उदाहरण लेना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। सोलोमन राजा, जो सोलेमान राजा था, जिसने नीति वचन लिखा है, दाऊद का पुत्र, ठीक है, सोलोमन राजा को भी बहुत सारा ज्ञान था, बहुत बुद्धि था।
सोलोमन राजा को अलग अलग व्यापार में बहुत ज्ञान था, बहुत बुद्धि था, बहुत ज्ञान था, अलग अलग व्यापार। सोलोमन जो राजा है उसे उन्हें हर एक प्रकार की चीजों में ज्ञान था, मछलियों में, कोरल्स में, मूंगे की चट्टान होती है जो पानी में, उसका ज्ञान था, घोड़ों का ज्ञान था, ट्रेडिंग होता है, व्यापार का, अलग अलग बिजनेसेस का ज्ञान था। तो क्या मैं बोलूं सोलोमन राजा में संसारिक ज्ञान था? बिल्कुल नहीं। सोलोमन राजा में परमेश्वर का ज्ञान था, स्वर्गीय ज्ञान था, और वो स्वर्गीय ज्ञान के द्वारा इस संसार में हर एक चीजों को करते थे। तो वो संसार में हर एक चीजों को करते थे परमेश्वर के बुद्धि के द्वारा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि देखो वो संसार का काम कर रहे तो उनमें संसारिक बुद्धि है। नहीं नहीं, वो संसार में काम कर रहे थे, लेकिन संसार में काम कर रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर की बुद्धि से इस संसार में काम कर रहे थे। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? देखिए, नए नियम में और एक उदाहरण देना चाहता हूं। नए नियम में एपिस्टल्स जो है उसमें ऐसा कहा गया है नए नियम में कि ऐसा कहा गया, लेट योर आईज बी अपॉन हेवन, हेवनली थिंग्स ओनली। मतलब उसमें ऐसा लिखा गया है कि आपकी नजर जो है, आपका ध्यान जो है वो स्वर्गीय वस्तुओं में, स्वर्ग के ऊपर ही हो, स्वर्गीय चीजों में ही हो, ना कि संसारिक चीजों में। ठीक है, ऐसा भी लिखा है नए नियम में कि यू आर इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसा लिखा है, तुम इस धरती में तो हो लेकिन इस धरती के हो नहीं। तो इस धरती में रहकर मैं अगर कुछ काम करता हूं तो मुझे उसमें संसारिक बुद्धि नहीं चाहिए, इतनी सी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा लिखा है कि तुम इस धरती पर हो लेकिन इस धरती के नहीं हो, धरती के नहीं हो। ठीक है, ऐसा लिखा गया। जब प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया, उन्होंने कहा है कि हे परमेश्वर, आप, हे पिता, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। क्या आप समझ रहे? तो मेरा आपसे सिंपल है कि ये सब बातें बोलने का एक ही मकसद है, एक क्वेश्चन है, क्या आपको इस जिंदगी में, क्या मसीही लोगों को संसारिक बुद्धि चाहिए? उसका जवाब है बिल्कुल नहीं, वचन के द्वारा। क्या इतना सा भी संसारिक बुद्धि? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। वचन कहता है तुम इस धरती पर हो, इस संसार में हो, लेकिन तुम इस संसार के नहीं हो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप जो मैं बातें कहना चाहता हूं वो आप समझ सको। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सच में मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप समझ सको वो बातें जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आप जो मसीह लोग हैं, जो कलेशिया है, जो चर्च है, वो ये बात समझ जाए कि आपको इस जिंदगी में संसारिक बुद्धि से नहीं जीना, इतनी सी भी संसारिक बुद्धि से नहीं जीना। आपको परमेश्वर की बुद्धि से, आत्मिक बुद्धि से ही जीना है। ठीक है, स्वर्गीय बुद्धि से ही जीना है। ठीक है, सोलोमन राजा के पास इस संसार का ज्ञान था, लेकिन उसके पीछे, वो ज्ञान हासिल करने के पीछे संसारिक बुद्धि या फिर शारीरिक बुद्धि नहीं थी। वो ज्ञान हासिल, वो श्रेष्ठता हासिल करने के पीछे परमेश्वर की बुद्धि थी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं कि ये मैसेज, कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। ओके,
पुराने नियम में जब मूसा ने कारीगरों को चुना था मंदिर बनाने के लिए, परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, तो वो लोग संसार का काम कर ही रहे थे, लेकिन उसमें संसारिक बुद्धि से नहीं कर रहे थे, वो परमेश्वर की बुद्धि से कर रहे थे। क्या आप समझ रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो? तो आपको भी अपने जीवन में संसारिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि से बिल्कुल भी नहीं जीना है। आपको परमेश्वर की बुद्धि से ही जीना है, और वही उसी बुद्धि से जीना है। ठीक है? बिल्कुल संसारिक बुद्धि, बिल्कुल शारीरिक बुद्धि आपको चाहिए ही नहीं, आपको उससे जीना ही नहीं है। ठीक है? सो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि कलीसिया और मसीह लोग ये समझ जाए कि उन्हें संसारिक बुद्धि से बिल्कुल नहीं जीना है, केवल परमेश्वर की बुद्धि से ही उन्हें जीना है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के दौरान ये बात समझ आ गई होगी। तो परमेश्वर, थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको आशीष दे और उनकी बुद्धि से आपको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच। और उनके ज्ञान से, उनकी बुद्धि से आपको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू in the name of Jesus Christ, our Lord. Thank you.